सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने चाणक्य सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपको मैं हिंदी विषय कंप्लीट टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से करवा रहा हूं। आज हमारी हिंदी की 11वीं क्लास है और हमारा कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, आज अपन उसी टॉपिक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और साथ में देखिएगा, अब तक हमारी जो 10 क्लासें हो चुकी है, जिन साथियों ने नहीं देखी है तो आपको हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चैनल के ये सारी प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। और यहाँ पे आप आके सारी प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, जिसमें हिंदी वाली प्लेलिस्ट है, इसमें रोज़ अपडेट मैं क्लासें करता हूँ। जैसे आज 11वीं क्लास है तो इसमें 11वीं क्लास है वो ऐड कर दूंगा। इसके अलावा देखिएगा, जो साथी पहली बार आए हैं उनको बताना चाहूँगा, मैंने सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और राजस्थान भूगोल ये तीनों फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए कंप्लीट करवा दिए, तो ये सारी क्लासें आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, चाणक्य सीरीज के अंतर्गत आनंद सर के द्वारा राजस्थान पॉलिटी है उसकी 3 क्लासें ली गई है और आनंद सर है वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है, तो इनकी ये क्लासें भी आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, और सारे साथी है वो इस क्लास को आराम से देखेंगे और चीज़ें मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। पहला ही क्वेश्चन कि सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? डाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, सबसे अलग स्थिति के लिए जो लोकोक्ति यूज की जाती है वो की जाती है 3 लोक से मथुरा न्यारी। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, जो यहाँ पे डाक के 3 पात है, ये अगले क्वेश्चन में लोकोक्ति है, इसका अर्थ मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ होता है कि कोई चालाक व्यक्ति है उसके साथ भी अगर कोई चालाकी करता है, यानी चालाक व्यक्ति के साथ चालाकी करना, ये होता है तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कि डाक की 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लोकोक्ति है और आपके एग्जाम में आ सकती है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इसका अर्थ होता है कि सदा एक सी स्थिति बने रहना। डाक के 3 पात, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और 3 लोक से मथुरा न्यारी वो होता है सबसे अलग स्थिति, और यहाँ पे सदा एक सी स्थिति बने रहना, डाक के 3 पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। दुगुना लाभ, तालमेल न होना, मौज मस्ती से जीवन बिताना, या देखा देखी परिवर्तन होना। तो 8 बार है, 9 त्योहार आ रहे हैं, इसका मतलब मौज मस्ती से जीवन है वो बीत रहे। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा मुहावरा है, बहुत सारे साथी है वो गलत कर सकते हैं। आंखें फेर लेना इस मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे साथी इसका राइट आंसर मानते हैं नज़र बचाना, ये इसका राइट आंसर नहीं है, गलत है। देखिएगा, आंखें फेर लेना इसका मतलब होता है कि तेरे साथ कुछ हो, अच्छा हो बुरा हो, मैं इसमें नहीं आऊँगा, यानी मैं उदासीन हो गया हूँ, तटस्थ हो गया हूँ। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है उदासीन होना, बी नंबर ऑप्शन, आंखें फेर ली। अब तेरे साथ कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन हो गया हूँ मैं, तटस्थ हो गया हूँ, ठीक है, तेरे से कोई मतलब नहीं है मुझे। तो यहाँ पे इसका ये अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ है। गाने में साथ निभाना, टांग अड़ाना, खुशी से नाचना, या वचन पूरा करना। टेक निभाने का जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है वचन पूरा करना। डी नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा, 3 मुहावरे हैं, उनका तो अर्थ सही लिखा हुआ है, लेकिन एक मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ सही नहीं लिखा हुआ है, वो अपन को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, कान पर जूं न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना। तो देखिएगा, आपके दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिनको आप बहुत बार समझाते हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगती, इसका मतलब उन पे तनिक सा असर नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि अगले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको जान लेना, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत है। इसने क्या लिख रखा है? अत्यंत कठिन कार्य करना, तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, 2 मुहावरे और दे रखे नीचे, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी लज्जित होकर रह जाना, एकदम सही है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना भी, छाती पर सांप लौटना, यानी घोर ईर्ष्या करना, किसी से बहुत ज़्यादा जलन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। ये अच्छा आपकी लोकोक्ति है। इसका क्या अर्थ होता है कि बुरा व्यक्ति है वो बुरे व्यक्तियों से जाके मिल जाता है तो और बुरा हो जाता है, यानी कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मुहावरा और उसके सही अर्थ का एक सही युग्म है। तो यहाँ पे देखिएगा, 3 मुहावरे उनके अर्थ तो गलत दिए गए हैं, जबकि एक मुहावरा है उसका अर्थ सही दिया गया है, आपको उसकी पहचान करनी है। पहला ऑप्शन देखिएगा, समुद्र मंथन करना,
मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये बिल्कुल गलत है। देखिएगा जो समुद्र मंथन करना मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। क्या अर्थ होता है? कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही बहुत चतुर चालाक होना, ये एकदम सही है। तो ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा जो सी और डी ऑप्शन है, ये भी दोनों गलत है। सेंध मारना, इसने लिख रखा है झूठ बोलना, ये गलत है। देखिएगा जो सेंध मारना मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है चोरी करना। क्या अर्थ होता है? चोरी करना। तो आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद में अंडे सेना, स्वावलंबी होना, ये भी गलत है। अंडे सेने का मतलब होता है कि कोई कार्य नहीं करना, कोई कार्य नहीं करना, यानी घर में बेकार पड़े रहना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो आप सभी जानते हैं आकाश के तारे तोड़ना असंभव है, तो यानी कोई बहुत बड़ा या असंभव कार्य कर दिखाना, ये होता है आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिएगा जो बी नंबर ऑप्शन है, भरसक प्रयत्न करना, ये किस मुहावरे का अर्थ होता है? एडी चोटी का जोर लगाना। एडी चोटी का जोर लगाना जो आपका मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है? कि भरसक प्रयत्न करना, जोर लगाना। इसी प्रकार देखिएगा जो आपका एक मुहावरा होता है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या अर्थ होता है? कि अपना काम निकालना। ठीक है, तो ये भी आप मुहावरे दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट है कि किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है। पहला ऑप्शन देखिएगा, सिर पर आफत आना, बिपटी पड़ना, ये एकदम सही है। दूसरा देखिएगा, सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना, ये भी सही है। सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये गलत है। सिर पर सवार होने का मतलब होता है पीछे पड़ जाना या किसी व्यक्ति को परेशान करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये असंगत है। चौथा ऑप्शन देखिएगा, सिर पर ठीकरा फोड़ना, किसी को दोषी ठहराना, ये एकदम सही है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, जो कि असंगत मुहावरा और अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, द्रौपदी का चीर होना। बहुत सारे साथी इसको गलत करके आते हैं और ये देखिएगा बहुत ही अच्छा मुहावरा है, इसको याद कर लीजिएगा। द्रौपदी का चीर होना 99% साथी है वो करते हैं अपमान होना, ये गलत है। देखिएगा द्रौपदी का चीर जब कौरव है वो खींचते हैं तो वो लंबा होता जाता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने उसको लंबा करते जाते हैं, तो इसका मतलब द्रौपदी का चीर होना मतलब असीमित होना। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो देखिएगा इसका अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 12, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो देखिएगा इसके लिए जो मुहावरा होता है वो होता है आग लगने पर कुआं खोदना, यानी मुसीबत के समय उपाय खोजना। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा काठ का उल्लू होना, ये भी अच्छा मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मूर्ख होना, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे छप्पर पर पूछ न होना, ये होता है बहुत ज़्यादा गरीब होना, अत्यंत गरीब इस मुहावरे का अर्थ होता है, अत्यंत गरीब, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पे 3 लोकोक्ति है, उनका अर्थ है वो तो एकदम सही है, जबकि जो चौथी लोकोक्ति है उसका अर्थ है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, ये पहली लोकोक्ति का अर्थ है वो गलत है। यहाँ पे देखिएगा जो लोकोक्ति है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति है जिसने चोरी की है तो उसके चेहरे पे डर के भाव है या शंका का भाव है वो दिखता है। लेकिन यहाँ पे ये इसने क्या लिख रखा है कि अपराधी का निशंक होना, यानी उसके चेहरे पे कोई भी डर या शंका है वो नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा बाकी जो 3 लोकोक्ति है ये एकदम सही है। अधजल गगरी छलकत चाहे, अधूरा ज्ञान है उस पर इतराना, ये आपका क्या होता है, अधजल गगरी छलकत चाहे लोकोक्ति का अर्थ होता है। उसके बाद में नीम हकीम खतरे जान, यानी अधूरा ज्ञान है वो क्या होता है, हानिकारक होता है। नेक्स्ट देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है कि नकार खाने में तूती की आवाज़, यानी जो प्रभावशाली लोग हैं उनके बीच साधारण लोगों की सुनवाई है वो न होना, ये इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ है। तो आप सभी जानते होंगे, तो इसका अर्थ होता है कि बिना मतलब आफत मोल लेना, यानी बैठे बिठाए आफत मोल लेना। ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत है। तो
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन पलंग तोड़ना, बेकार पड़े रहना, ये एकदम सही है, यानी ये गलत नहीं है। पलंग तोड़ना जैसे गांव में बोलते हैं नहीं कि माचा तोड़े, यानी बेकार पड़े हुए, तो बिंगो अर्थ है। दूसरा ऑप्शन देखो, पराया मुख ताकना, दूसरों की प्रशंसा करना, ये गलत है। पराया मुख ताकना का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहना। उसके बाद में सी नंबर ऑप्शन पलट जाना, यानी कोई बात है उससे मुकर जाना या इनकार कर देना। उसके बाद में डी नंबर ऑप्शन पल्ला छूटना, यानी पीछा छूट जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सही कर लेना। तो यहाँ पे ये भी सही है, तो यहाँ पे हमारा सही नहीं है, वो है बी नंबर ऑप्शन, और ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज का होमवर्क क्वेश्चन। आज की क्लास में 15 ही क्वेश्चन है, आगे अपन और अगली क्लास में लोकोक्ति और मुहावरे के क्वेश्चन देखेंगे। आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ में ये जो बाकी प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाई है, ये सारी प्लेलिस्ट आपको देखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप सारे साथी हैं वो इसको जरूर देखेंगे। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।